डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है सीखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है पाक आइडेंटिटी नादरा ऐप। सर्च बार में आपने लिख के सर्च करना है पाक आइडेंटिटी नादरा ऐप। लिखा हुआ है इंस्टॉल, आगे इंस्टॉल नीले रंग की पट्टी में इंस्टॉल लिखा हुआ है, आपने उस बटन पर क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। चंद मिनट में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और ओपन लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने ओपन के बटन पर क्लिक करना है और इस ऐप को ओपन कर लेना है। चलिए मैंने क्लिक किया, ये ऐप ओपन हो रही है। तो नीचे नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करते चले जाना है। नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ, तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना है। तो जैसे ही फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा नादरा सर्विसेज। आपने सफेद रंग के खाने में रजिस्टर बटन बना हुआ है, रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ और अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले नेशनैलिटी कंट्री आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करने देना है। नीचे आपने मोबाइल ऑपरेटर कौन सा आपका कंपनी का मोबाइल है, जैज है, टेलीनॉर, वो सिलेक्ट करना है। नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जीमेल आईडी लिखनी है और नीचे एक अच्छा सा पासवर्ड आपने लिखना है। अच्छा सा पासवर्ड लिखना है। नीचे कन्फर्म पासवर्ड में भी वही लिखना है। नीचे वो पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर है, कमीशन आई कार्ड है, यस के बटन पर क्लिक करना है और नीचे आई कार्ड नंबर लिखना है। फिर आपने इशू डेट और डेट ऑफ बर्थ दोनों में से कोई एक डेट आपने उधर लिखनी है। नीचे अदर के इस ऐप के बारे में आपको कैसे पता चला, मैं अदर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, दोबारा आपको लॉगिन वाले खाने में ले जाएगा। इधर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये लॉगिन हो रहा है। जैसे ये लॉगिन हो जाएगा तो सबसे पहले आपसे मांगेगा आपकी तस्वीर। हमने सबसे पहले कैमरे के सामने अपना फेस करके तस्वीर लेनी है। फ्रंट बैक कैमरे से भी ले सकते हैं और बैक कैमरे से भी ले सकते हैं। तो मैं फ्रंट कैमरे से अपनी तस्वीर लेता हूँ। आपने भी इसी तरह से कैमरे के सामने अपना फेस करना है। ये गोल दायरा जब हरे रंग का हो जाएगा तो तस्वीर आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें हरे रंग की लाइन शुरू हो गई है। जैसे ये मुकम्मल हो जाएगी तो तस्वीर अपलोड हो जाएगी। तो ये मुकम्मल हो गया, वेरिफिकेशन शुरू हो गई है। ये तस्वीर मेरी अपलोड हो रही है। फोटोग्राफ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो वेरीफाई फिंगरप्रिंट्स के बटन पर क्लिक करना है। किसी एक हाथ की उंगलियों के फिंगरप्रिंट हमने लेना है। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। कैमरे के सामने अपना हाथ करके फिंगरप्रिंट लें, इस तरह वेरीफाई करें। फिंगरप्रिंट वेरीफाई होने के बाद ये आपको दोबारा लॉगिन के वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, फिंगरप्रिंट वेरीफाई होने के बाद ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर आपने प्रोसीड टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है तो ऐप में आप लॉगिन हो जाएंगे। नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ है आई एग्री, उसके बटन पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो ऐप में आप लॉगिन हो गए हैं। ये देखिए इस ऐप में हम लॉगिन हो गए हैं। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करना है। नीचे लिखा हुआ है प्रोविंशियल सिविल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। इसमें हमने अपना सूबा सिलेक्ट करना है। आप जौन से सूबे से अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं पंजाब से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पंजाब के बटन पर क्लिक कर दूंगा। देखिए 4 ऑप्शन आगे, बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स। चैनल पर हर एक की अलग अलग वीडियो मौजूद है। इस वीडियो में हम डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो हम डेथ के बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैं डेथ के बटन पर क्लिक करता हूँ, फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये सबसे नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, चेक बॉक्स बटन पर आपने क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो आगे रजिस्ट्रेशन की तफसीलात पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, फिर तहसील, फिर यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करनी है। नीचे कैटेगरी के बटन पर आपने क्लिक करना है। वो पूछ रहा है कि फोर्थ की हालत पाकिस्तान में वफात है या किसी दूसरे मुल्क में वफात है, तो मैं पाकिस्तान में वफात लिख दूंगा। डेथ डेट, डेथ की डेट लिखनी है, जिस तारीख को फोर्थ हुए थे वो डेट सेलेक्ट करने के बाद पे एबल फी के बटन पर क्लिक कर देना है। फीस जितनी भी होगी जनरेट हो जाएगी, लेकिन इसकी 0 फीस है, इसकी गवर्नमेंट कोई फीस नहीं ले रही। तो नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो पूछ रहा है। डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमसे मांग रहा है।
तो ये कब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब से कोई सर्टिफिकेट बनवा के आप अपलोड कर सकते हैं, या आप अस्पताल में अगर वफात हुई है तो अस्पताल एक डेथ रिपोर्ट कार्ड देगा आपको, वो आपने इधर अपलोड करना है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो इस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो मतवफ़ी की तफसीलात यानी फोत होने वाले की तफसील हमसे पूछ रहे हैं कि आपके पास मतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड नंबर है। तो यस के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले आपने उधर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आप मतवफ़ी के क्या लगते हैं, बेटा बेटी, वो सिलेक्ट करना है। फिर जेंडर मेल है, डिकीज्ड नेम, मतवफ़ी का नाम क्या है वो आपने इधर लिखना है। तो नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद नीचे फोतगी की का सबब नेचुरल है या अननेचुरल, मैं नेचुरल के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो नॉर्मल के बटन पर हम नीचे क्लिक कर देंगे। इधर पूछ रहा है नेशनैलिटी, पाकिस्तान के बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे नेक्स्ट के बटन पर फिर क्लिक कर देना। डिकीज्ड पेरेंट्स डिटेल यानी फोत होने वाले के वालिदैन की तफसील। सबसे पहले वालिद का नाम इधर लिखा हुआ है, खाना उर्दू में पहले लिखा आ गया, आपने इंग्लिश में लिखना है सिर्फ मतवफ़ी के वालिद का नाम। फिर मदर का नाम लिखना है, वालदा का नाम इंग्लिश में भी लिखना है, उर्दू में भी लिखना है। वालदा का नाम इधर इंग्लिश में लिख लिया, नीचे उर्दू में भी लिखते हैं। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगले पेज पर ले जाएगा। तदफीन की तफसीलात यानी जो बंदे दफन करने वाले थे उनकी मालूमात पूछ रहा है। मैं बेटा हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ, तो मैं अपना ही लिख देता हूँ इधर। सबसे पहले हमने तदफीन करने वाले का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर तदफीन करने वाले का नाम। तो इधर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। तदफीन करने वाले का नाम मैं अपना नाम ही मैं लिख देता हूँ। इंग्लिश में भी लिखना है, नीचे उर्दू में भी लिखना है। फिर एडिशनल एड्रेस ये लाजमी नहीं है, खाली छोड़ सकते हैं। जिसके साथ लाल रंग का स्टार बना हुआ है वो खाना लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। तो ये डेट तदफीन की कौन सी थी वो सिलेक्ट करनी है। इधर तदफीन का मकाम, इधर आप अपना चक भी लिख सकते हैं। तदफीन का मकाम आप चक का नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं चक का नाम लिख देता हूँ, लेकिन ये खाना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने चलो लिख दिया। नीचे आ जाना है आपने। ये चक का नाम लिखने के बाद प्लेस ऑफ डेथ, होम, हॉस्पिटल या अदर, किस जगह पर वफात हुई थी, तो मैं होम ही लिख देता हूँ, घर। नीचे बीमारी का दौरानिया अगर है तो लिख दें, नहीं तो 00 लिख दें। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन बीमार रहे हैं, मैं 00 लिख रहा हूँ क्योंकि वो बीमार नहीं थे। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इधर एड्रेस जो आपके आईडी कार्ड पर है, दरख्वास्त दिगार का पता वो शोर है, ये आपने लिखना है। तो इनमें से किसी एक एड्रेस पर टिक कर दें, अदरवाइज नीचे चेंज भी कर सकते हैं, हरे रंग की पट्टी बनी हुई है चेंज एड्रेस के, नहीं तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये रिव्यू डाटा, इस पर आप क्लिक करके डाटे का जायजा भी ले सकते हैं कि जो डाटा हमने अपलोड किया है वो सही है, अदरवाइज तो ये सारे खाने टिक कर देने हैं। टिक करने के बाद सबमिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ये सबमिट का बटन बना हुआ है, इस सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मैसेज आ गया एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। इस तरह आप भी अपनी एप्लीकेशन घर बैठे जमा करवा सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके के बटन पर आपने नीचे क्लिक कर देना है। तो ये सर्टिफिकेट अब आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा, तो कुछ दिन आपने इंतज़ार करना है, को 5-6 दिन, हफ्ता, फिर ऐप को दोबारा ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन का बटन बना हुआ है, ये देखें ऊपर, एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर डेथ सर्टिफिकेट वाली फाइल जो भी अभी हमने सबमिट की थी, तो इधर इसके सामने एक पीडीएफ का निशान बना हुआ नजर आ जाएगा आपको जब सर्टिफिकेट इधर अपलोड होगा, लेकिन अभी हम अपलोड नहीं हुआ। तो वो निशान कैसा हुआ, ये नीचे देखें, ये नीचे देखें पीडीएफ का निशान बना हुआ है, मेरा सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई किया था। इस तरह का निशान ऊपर डेथ सर्टिफिकेट वाली फाइल के सामने बन जाएगा। तो उस पीडीएफ के बटन पर आप क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी फोटो स्टेट वाले से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल अदनान टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।